दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। जैसा कि दोस्तों हमने आपको जो है बीपीएससी टीजीटी का सिलेबस मैथ का डिस्कशन किया था, ठीक है। अब हम जो है जैसा कि हमने बोला भी था कि हम नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, और आज वो हमारा नया वीडियो और नया चैप्टर जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री का। और इस ट्रिग्नोमेट्री में हम एकदम बेसिक से बताएंगे, एकदम मतलब कि जहाँ तक वो पूछ सकता है, और प्रश्नों को जो है हम आपको करवाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, बने रहिए। अगर अभी आप नए हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि लेक्चर जो होगा वो बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार होगा, और ये आपको 100% सिलेक्शन दिलवाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात तो एक समकोण के एक न्यून कोण, मतलब देखिए आपने बेसिकली पढ़ा भी होगा, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो इतना जानते होंगे कि ये जो त्रिकोणमिति होता है, जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात को अगर हमें निकालना होता है तो इसमें हमारे सामने एक समकोण त्रिभुज होता है। अब आप ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, कि अगर एक समकोण हो जाएगा किसी त्रिभुज में, अगर एक समकोण हो गया तो बाकी जो कोण बचते हैं वो दोनों न्यून ही कोण होते हैं, अर्थात 90 से कम। तो क्या कह रहा है? एक समकोण के एक न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के कोण और उसकी लंबाई के बीच संबंध को व्यक्त करते हैं। जैसे कि क्या है, जैसे देखिए अगर हम न्यून कोण ए की बात करें तो न्यून कोण ए में देखिए यहां पर क्या है कि न्यून कोण ए के सामने की जो भुजा है, अर्थात इसको क्या कहेंगे? कोण। यहां पर देखिए मिस्टेक से कोण ए की यहां पर लिखना चाहिए था हमें, कोण ए की सम्मुख भुजा है ये। और ये क्या है? ये जो भुजा दिख रही है ये कोण ए की संलग्न भुजा है। और आप एक चीज बेहतर तरीके से जानते होंगे कि जो 90 डिग्री के सामने होता है, यही हमें पढ़ाया भी गया है कि जो भुजा 90 डिग्री के सामने होता है वो सबसे लंबी होती है, और उसको हम कर्ण के नाम से जानते हैं। और उसके बाद हम आपको एक ट्रिक यहां पर बता दे रहे हैं कि जिस न्यून कोण की बात किया जाएगा, उस न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगा? हमेशा वो हमारा लंब होगा। अब आप जानते हैं कि तीन चीजें होती हैं, एक होता है कर्ण, एक होता है लंब, और एक होता है आधार। अब हम यहां पर दो भुजाओं को नाम दे चुके हैं, एक हो गया कर्ण जो 90 के सामने है, एक न्यून कोण के सामने वाला हो गया लंब। तो बचा है कोण ए की संलग्न भुजा, जिसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे, ये हो गया हमारा आधार। तो यहां से अब हम निकालेंगे इनका जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे निकालेंगे वो हम आपको बता दे रहे हैं। और यहां पर निकालने से बेहतर है कि हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, उस ट्रिक से आप इजीली किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को पूछा जाएगा तो आप एनी टाइम उसको जो है बता पाएंगे। तो इसके लिए जैसे देखिए, अगर हम सबसे पहले साइन ए की बात करें, ठीक है, साइन ए, साइन, फिर हम आप बात करते हैं कॉस ए, साइन कॉस, टेन ए, साइन कॉस टेन, कॉट ए, सेक ए, और इसके बाद हो जाएगा हमारा कोसेक ए। ये इतने हमारे जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात में जानना जरूरी है इनके बारे में। तो साइन ए क्या होता है, इसका जो है रेशियो क्या होता है, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो दोस्तों सबसे पहले हम बताएं तो साइन ए हमारा हो जाएगा लंब। देखिए कोण ए के सामने, अर्थात आप कह सकते हैं कोण ए की सम्मुख भुजा, ठीक है। अब जैसे एक को हम बता दे रहे हैं, जैसे अगर हम साइन ए की बात करें तो इसी तरीके से हम लिखते हैं। और आप जो है 10th की जो है ट्रिग्नोमेट्री की बुक भी देखेंगे तो इसी तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि साइन ए अर्थात कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो अब इतना जो है मतलब आपको रटना और याद करने में दिक्कत होगी, तो ट्रिक भी हम लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आइए बता देते हैं किस तरीके से हम ट्रिक को अप्लाई करते हैं। आप याद कैसे करेंगे? देखिए यल बटे के ए, ठीक है। यल बटे के मतलब, यल मतलब देखिए यहां पर लिख दे रहे हैं, यल मतलब हो गया लंब,
जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ए मतलब हो गया हमारा आधार, जिसको हम जो है बेस कहते हैं। और यहाँ पर बचा हमारा के, और के मतलब हो गया हमारा कर्ण, जिसको हम इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं। और इंग्लिश मीडियम के अगर बच्चे देख रहे होंगे तो उनको इस तरीके से बताया गया होगा, पी बी पी अपॉन एच एच बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब कि जो है आपका हो गया बेस, और यहाँ पर P H मतलब हो गया हाइपोटेन्यूज। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आएगा। तो अब हम आपको बता देते हैं, ऐसे आप ऊपर लिख लीजिएगा, साइन कॉस टैन। मतलब साइन का मतलब क्या हो गया, साइन मतलब हो गया लंब बटा कर्ण। अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है, तो लंब यहां पर हो गया BC, और कर्ण है हमारा AC। इसके बाद कॉस की बात करें तो कॉस क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है हमारा, आधार है हमारा AB, और कर्ण है हमारा AC। इसके बाद टैन की बात करें तो टैन लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और यहां पर हमारे देखिए लंब कितना है, तो लंब है हमारा यहाँ पर BC, और आधार है हमारा AB। इस तरीके से हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को जो है बता पाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब बारी आती है कॉट सेक और कोसेक की। तो आप उल्टा नीचे की तरफ से, जैसे देखिए आपने क्या लिखा, साइन कॉस टैन। अब यहां देखिए कॉट सेक और कोसेक। अब जब आप नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे तो कॉट मिलेगा, इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे तो सेक मिलेगा, और इसमें नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कोसेक मिलेगा। जैसे कॉट की बात करें तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब देखिए यहां पर आधार कितना है, तो आप कहेंगे गुरुजी आधार AB है, और लंब कितना है, तो लंब है हमारा यहां पर BC। सेक की बात करें तो सेक क्या होगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो यहां पर कर्ण कितना है, वो है हमारा AC, और आधार हमारा क्या है, वो है हमारा AB। इसके बाद कोसेक की बात करें तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, और कर्ण हमारा यहाँ पर क्या है, AC है, और लंब हमारा क्या है, तो आप कहेंगे कि लंब आपका है BC। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालते हैं। और आपको ये बता दें कि त्रिकोणमितीय अनुपात से भी कई प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम उन प्रश्नों की प्रैक्टिस भी इतनी आसानी से करवाएंगे कि आपको लगेगा कि मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री में तो कुछ भी नहीं है। देखिए इस पर एक उदाहरण हम ले रहे हैं, दिया गया है कि यदि tan A बराबर 4/3 हो तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपसे जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं पूछा जाएगा, हाँ, लेकिन कुछ ऐसा देकर, जैसे tan A = 4/3 है, तो बताइए cot A का मान क्या होगा, या sin A का मान क्या होगा, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न को लगाने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज हमने ये भी बताया था आपको कि जिस एंगल की बात किया जाएगा वो हमेशा न्यून कोण होगा, इसीलिए हमने त्रिकोणमितीय अनुपात में वहां पर एक डिफिनेशन दिया था। ठीक है, तो चलिए हम अगर यहाँ पर A ले लेते हैं, यहाँ B ले लिया, और यहाँ पर C, तो अर्थात ये इसकी बात की जा रही है, इस कोण की बात की जा रही है। तो अब सबसे पहले आप बताइए कि हमने क्या ट्रिक बताया था कि जिस कोण की बात की जाएगी उसके सामने वाला ये हमारा बन जाएगा लंब, 90 के सामने वाला क्या होगा, कर्ण, और अब जो बचा है वो हमारा होगा आधार। अब आइए देखते हैं प्रश्न में हमें दिया गया है tan का मान, tan A का मान दिया गया है 4/3, और tan क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर tan होता है लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार, अर्थात लंब कितना 4 इकाई और A कितना आधार 3 इकाई। तो चलिए यहाँ पर रख दीजिए, ये हो गया 4 और ये हो गया 3। ठीक है, उसके बाद अब हमें निकालना है क्या, कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम आप जानते होंगे, पाइथागोरस प्रमेय, उसमें क्या बताया गया था कि कर्ण का वर्ग आधार के
वर्ग के तथा लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, आपने कभी कभी देखा होगा लंब पहले लिखा रहता है, आधार लिखा रहता है, तो आप ये भी जानते हैं कि योग जो होता है, योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात उसमें आगे पीछे होने से जो है आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर होगा आपका स्क्वायर रूट वर्गमूल निकलेगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसी का यूज करके सबसे पहले हम निकाल देंगे कर्ण। तो आइए निकालते हैं। तो देखिए यहां पर हो जाएगा हमारा कर्ण बराबर देखिए लंब कितना है, तो लंब है 4, 4 का वर्ग हो जाएगा, और यहां पर आप करेंगे 3 का वर्ग, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, आ जाएगा 25, और इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा वो आएगा 5। तो कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया 5। अब देखिए हमें लंब, कर्ण, आधार सब कुछ पता है। अब हमने जो ये ट्रिक दिया था आपको, इस ट्रिक का प्रयोग करके जिसका हो उसका निकाल दीजिए। जैसे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं साइन की, साइन ए की बात करते हैं। तो साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो भैया देखिए लंब कितना है 4, क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। लीजिए साइन निकल के आया। कॉस ए की बात करें तो कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ए बाई के। आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, कॉस हो गया। उसके बाद हम tan देखिए दिया ही गया है, कॉट की बारी आई। तो देखिए यहाँ पर कॉट ए, कॉट क्या होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार कितना है हमारा 3 और लंब कितना है हमारा 4, ये लीजिए कॉट हो गया। फिर अगर हम सेक की बात करें तो सेक ए, सेक क्या होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है 3। इसके बाद लास्ट में हमारा बचा है कोसेक, कोसेक ए, और कोसेक हमारा होता है कर्ण बटा लंब, और कर्ण कितना है 5 और लंब हमारा कितना है 4। इस तरीके से दोस्तों आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड कर पाएंगे। अब हम यहाँ पर एक तरीका और आपको बताएंगे, एक ट्रिक और बताएंगे, ठीक है, उससे जो है थोड़ा सा और आसान होगा। जैसे आपने यहाँ पर देखिए ध्यान से, थोड़ा सा हम इस फिगर को पहले इरेज करेंगे फिर बताएंगे। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं इसमें कुछ रिलेशन होते हैं। जैसे जो है हमारा यहाँ पर साइन, साइन ए होता है, साइन का रेसिप्रोकल अगर देखा जाए, जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, अर्थात 1 अपॉन साइन ए किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक ए के बराबर हो जाएगा। अर्थात फाइनली हम ये कहना चाहते हैं, कि साइन ए का अगर मान पता है तो अगर आप उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कोसेक ए मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर साइन का मान कितना आया था, साइन का मान आया था 4/5, साइन ए का मान कितना आया था 4/5 आया था। तो हमने क्या कहा, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, उसका उल्टा कर दीजिए। जैसे देखिए कोसेक, तो साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो अगर हमें कोसेक निकालना हो डायरेक्ट, तो अगर आपने साइन निकाल दिया तो डायरेक्ट आप उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, पलट दीजिए। मतलब देखिए 4/5 है तो 5/4 आया था ना, तो आप इसको 5/4 कर दीजिए। इसी तरीके से साइन हो गया। साइन के बाद अगर हम बात करें कॉस ए का, तो कॉस ए का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है हमारा सेक। जैसे देखिए कॉस ए का मान कितना आया था, कहाँ गया कॉस, यहाँ पर देखिए कॉस का आया है 3/5। तो अगर आपको सेक निकालना है तो सेक ए का मान देखिए हमने कितना निकाला था, ये देखिए 3/5 है ना। तो अगर आपको सेक निकालना है, सेक ए निकालना है, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, तो ये देखिए 5/3 आ जाएगा। ठीक है, कितना इजी होता चला जा रहा है। इसी तरीके से tan का होता है कॉट, tan ए का मान दिया गया था प्रश्न में। अगर मान लीजिए इस प्रश्न में डायरेक्ट आपसे पूछ लेता कि tan ए का मान 4/3 है, तो बताइए कॉट ए का मान क्या होगा। तो आप इतना डायग्राम वगैरह सेट करेंगे, इतना समय व्यतीत करेंगे, जाया जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा। अगर आपको कॉट निकालना है तो आप इसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए, अर्थात ये हो जाएगा 3/4। और यहाँ पर देखिए 3/4 आया है। तो हम यहाँ से आपको एक जो है मतलब कि ये बताना चाहते हैं, एक नियम के रूप में आप उसको नोट करिएगा जो अभी हम बताने वाले हैं। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका समय बचाएगा। तो हमने क्या बताया कि साइन ए का रेसिप्रोकल, मतलब कि साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक ए होता है। तो आप यहाँ कह सकते हैं साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक ए। इसी तरीके साइन कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन
सेके tan tan इज इक्वल टू हो जाएगा 1/cot A। अब आपके जहन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, क्या गुरुजी sin A इज इक्वल टू 1/cosec A होता है? तो अगर cosec A होता तो क्या होता? अगर मान लिया हमें cosec A पता होता तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर sin A इज इक्वल टू 1/cosec A होता है तो cosec A इज इक्वल टू 1/sin A हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से sec A इज इक्वल टू 1/cos A हो जाएगा। इसी तरीके से cot A इज इक्वल टू 1/tan A हो जाएगा। ठीक है, जैसे tan A का मान देखिए कितना दिया था 4/3। तो अगर आपसे पूछ लेता इस प्रश्न में cot A का मान बताइए, तो देखिए cot A का मान निकालने के लिए आप यहां पर अप्लाई कर दीजिए जी सीधे। cot A बराबर क्या हो जाएगा 1/tan A, और tan A का मान कितना दिया गया 4/3। ठीक है, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे रहेगा, तो देखिए cot A इज इक्वल टू 3/4 आ गया। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कर पाएंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए ये दूसरा उदाहरण कह रहा है ACB, एक त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है। तो देखिए हमने कोण C को समकोण रखा है और उसके बाद हमने एक फिगर बनाया। कह रहा है जिसमें AB 29 है, 29 इकाई है AB, उसके बाद BC हमारा 21 इकाई है, तो और ABC, और देखिए ये भी बताया है कि ABC जो अर्थात कोण भी थीटा है, तो हमें निम्नलिखित के मान निकालने हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का, दूसरा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। देखिए काफी हद तक आप चीजों को जानते होंगे, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो इसलिए हमें हर चीजों को बताना पड़ेगा। नहीं तो कितने लोगों के जहन में ये आ गया होगा कि यहाँ पर तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, चूंकि ये एक जो है आइडेंटिटी भी है, तो सही बात है, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप चीजों को सिखाना भी है। तो सबसे पहले देखिए अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करें तो हमें AC का मान निकालना होगा, और यहाँ पर ये देखिए इसके सामने ये वाला क्या हमारा हो जाएगा, थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो हमें यहाँ पर लंब का मान निकालना है, तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, कर्ण हमारा हो गया 29 का वर्ग माइनस 21 का वर्ग। अच्छा एक चीज और आपको बताएं, आप सोच रहे होंगे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको 29 और 21 का वर्ग नहीं याद हो, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कम से कम आप 30 तक के वर्ग और 30 तक के क्यूब तो जरूर ही याद कर लीजिएगा। फिर भी अगर नहीं याद है तो देखिए कितना आसान सा तरीका है, आप जानते हैं एक फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो क्या होता है a ब्रैकेट में प्लस के साथ और a ब्रैकेट में माइनस के साथ, अर्थात एक बार 29 प्लस 21 हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा 29 माइनस 21 हो जाएगा। 29 प्लस 21 करेंगे हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 8। फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे 400 और 400 का आप जानते हैं क्या होता है 20। तो लीजिए लंब निकल के आ गया। अब आइए बात करते हैं पहले की, हमें यहाँ पर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान निकालना है, अर्थात हमें cos थीटा और साइन थीटा का मान पता होना चाहिए। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहले हम साइन थीटा का मान निकालते हैं। तो साइन थीटा, अब आइए देखिए अभी हमने ये मिटाया नहीं है, क्या होता है लंब बटा कर्ण, बार बार बता रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, आप भी जब भी लगाइए तो बार बार यूज करिए जिससे चीजें जहन में एकदम अच्छे से बैठ जाए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, और यहाँ पर लंब हमारा कितना है 20 और कर्ण कितना है 29। यहीं पर अगर हम cos थीटा की बात करें तो वो क्या होता है आधार बटा कर्ण, और हमारा आधार 21 है और कर्ण कितना है 29 है। ठीक है, तो चलिए पहला यूज करते हैं cos स्क्वायर। जब देखिए अच्छा एक चीज और, ये साइन थीटा का मान था इतना, तो हमें cos स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा अर्थात 21/29 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हमारा 20/29 का वर्ग हो जाएगा। अब यहां से हम बारी बारी से वर्ग निकालेंगे, और यहां पर देखिए 21 का वर्ग जो होता है वो होता है 441, 20 का वर्ग होता है हमारा 400 और 29 का वर्ग होता है 841। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 441/841 प्लस 400 यहाँ पर हो जाएगा और बटा 841। आधार मतलब कि हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेंगे, 441 और 400 हो जाएगा हमारा 841/841, ये कैंसिल हो जाएगा, मान आ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज हम आपको और बताना चाहते हैं
कि ये एक आइडेंटिटी भी है, इसका मान क्या आया, निकल के 1 आया। तो आप इसको डायरेक्ट एज इट इज ऐसे याद कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। लेकिन कब होगा, जब एंगल बराबर हो। जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा है। जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 कर दिया जाए, यहाँ पर साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर 30, यहाँ पर साइन स्क्वायर 30, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 45, यहाँ पर साइन स्क्वायर 45। मतलब जब थीटा साइन और कॉस दोनों के लिए बराबर होंगे तब भी 1 आएगा। अगर साइन जैसे मान लीजिए ये हो जाता साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 45, तब इसका मान 1 कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब आइए हम इसको निकालते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां देख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा दूसरा वाला माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमारा देखिए क्या हो जाएगा, कॉस कितना आया है 21/29 का वर्ग और साइन हमारा आया है 20/29 का वर्ग। यहाँ पर देखिए 21 का 441/841 माइनस 400/841, हर बराबर है तो सीधे माइनस करिए तो क्या आ जाएगा 41/841। तो इस तरीके से इसका मान क्या आ गया, 41/841 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का, इन त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके इस टाइप के जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप इजीली लगा लेंगे। अभी हम थियरी बता रहे हैं, हम इस पे भर भर के प्रैक्टिस करवाएंगे दोस्तों, और प्रैक्टिस में वही प्रश्न लेंगे जो संभावित होंगे, जो बीपीएससी टीजीटी मैथ के लिए संभावित होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने यहाँ पर हमारा एक आइडेंटिटी निकल के आया था, हमने इस पर थोड़ा चर्चा किया था, तो हमने कहा इसको थोड़ा सा बता के खत्म कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और वो क्या होता है, 1 होता है। कब, जब साइन और कॉस दोनों में जो दोनों का एंगल हो, दोनों बराबर हो। मतलब थीटा जो यहाँ पर है वही थीटा सेम यहाँ पर भी होना चाहिए। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 1 तभी होगा जब दोनों के लिए एंगल सेम हो। ठीक है, अलग अलग एंगल पे कभी भी इसका मान 1 नहीं होता है। और इसको जो है इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, और हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। क्या कहते हैं, त्रिकोण मितीय सर्वसमीका। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो लेवल में, मतलब आपके जो चैप्टर में आपके लिए जो महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं हैं और जो आपके सिलेबस में है वो मात्र 3 सर्वसमीकाएं हैं। तो पहली सर्वसमीका तो ये हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पहली सर्वसमीका ये हो गई। अब इसी सर्वसमीका को हम कहेंगे कि आप याद करिए, केवल आपको 2 याद करने की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर अगर नहीं याद करेंगे तो कैसे काम बनेगा, आप इसी को याद करिए भैया। मैं दोनों सर्वसमीकाओं को इसी के माध्यम से आपको लाना बता दे रहा हूं, कैसे प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखिए कैसे प्राप्त करेंगे। और दोनों सर्वसमीकाएं तो क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, भाग दे दीजिए। चलिए दोनों तरफ भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग भाग करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, या चलिए एक स्टेप हम आपको दिखा देते हैं। जैसे आपने साइन स्क्वायर थीटा से भाग किया, इधर हो गया 1 साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए फर्दर आगे अगर हम बढ़े तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का हर बराबर है। ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से देखिए साइन और साइन कैंसिल हो गया, कॉस तो यहां पर आ जाएगा 1। ठीक है, एक चीज और हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। जैसा कि हमने कुछ रेशियोज बताया, जैसे हमने कहा था साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है। उसी तरीके से 2 और रेशियोज याद करिएगा। अगर आपको कभी भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिले तो ये हमेशा टेन थीटा के बराबर होता है, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो होता है वो हमेशा कॉट थीटा के बराबर
होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, कॉस अपॉन साइन। तो हमने क्या बताया कि कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि 1 अपॉन साइन किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे 1 अपॉन साइन कोसेक के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये देखिए दूसरी आइडेंटिटी निकल के आ गई, ये दूसरी आइडेंटिटी निकल के आ गई। ठीक है, हमने क्या कहा था, एक को याद करिए। इसके बाद देखिए अब तीसरी आइडेंटिटी पे काम करेंगे। तो तीसरी आइडेंटिटी को निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण एक, यही समीकरण एक के दोनों पक्षों में इस बार cos स्क्वायर थीटा से भाग देने पर। ठीक है, तो चलिए भाग दे देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अलग अलग कर लेते हैं, और वहाँ है cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, दोनों बराबर हैं, 1 हो जाएगा। इधर 1 अपॉन कॉस होता है सेक, इधर हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए हमारी तीसरी आइडेंटिटी निकल के आ गई। इस तरीके से ये 3 आइडेंटिटी आप याद रखिएगा। देखिए भैया, ट्रिक तो बताया जाएगा लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको याद ही रखना पड़ेगा ना, तो जो चीजें हम आपको बता रहे हैं वो सब ट्रिक है। ठीक है, कैसे आ रहा है, देखिए हमने क्या कहा, इतना बहुत ही है, इतना ही काफी है कि अगर आप ये याद रखेंगे, इन केस मान लीजिए एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक बार साइन से भाग करेंगे तो एक ये आइडेंटिटी निकल के आ जाएगी, एक बार कॉस से भाग करेंगे तुरंत ये आइडेंटिटी निकल के आ जाएगी। जैसा आपको जरूरत पड़ेगा वैसा आप भाग करके फटाक से निकाल सकते हैं, और अगर आप दोनों तीनों को याद रख पा रहे हैं तो सबसे बेहतर है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है। अब हम नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे, और इसी के आगे एकदम जो भी चीज़ें हमने शुरू की हैं उसको एकदम ख़त्म करेंगे, इसके बाद इस पर प्रैक्टिस करवाएंगे। तो दोस्तों फिर मैं पुनः कह रहा हूँ कि यदि आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि आपका सिलेक्शन हमारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं।